हमने अपने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने आपको करने को दिया था और 2 क्वेश्चन स्पीच के एक्सरसाइज के और दिए थे। शायद उसमें से क्वेश्चन हम MCQ वाला था, मोमेंटम वाला, जिसे मैंने बोला था आप खुद टिक कर लेना, और एक क्वेश्चन नंबर 4 था। तो आपने ना ही वो मुझे करके दिखाए हैं और ना ही वो मुझसे पूछे हैं, तो मैं अभी मूव ऑन करती हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। नेक्स्ट, according to third law of motion, when we push on an object, the object pushes back. जब according to third law of motion, थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात हो रही है। सबसे पहले तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हमारे पास क्या था? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये कंडीशन ध्यान में रखनी है। और फर्दर क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हेन वी पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट पुशेस बैक ऑन अस। थर्ड लॉ यही बोलता है, विद इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ। ठीक है, इफ द ऑब्जेक्ट इज अ मैसिव ट्रक पार्क्ड अलोंग द रोड साइड, अगर ऑब्जेक्ट मैसिव ट्रक है जो कि रोड के किनारे, अलोंग द रोड साइड, रोड के किनारे खड़ा है, इट विल प्रोबेबली नॉट मूव, वो चलेगा नहीं। अ स्टूडेंट जस्टिफाई दिस बाय आंसरिंग दैट टू ऑपोजिट एंड इक्वल फोर्सेस कैंसिल ईच अदर। एक स्टूडेंट है जो इस सिचुएशन को, ये जो ट्रक वाली सिचुएशन है कि वो क्यों नहीं चलेगा, इस सिचुएशन को जस्टिफाई करता है बोल के कि जो टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है यहाँ पे, वो क्या कर देते हैं? कैंसिल ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। कमेंट ऑन दिस लॉजिक एंड एक्सप्लेन व्हाई दिस ट्रक डज नॉट मूव। अब हमें बताना है दिस लॉजिक, कमेंट ऑन दिस लॉजिक। हमें इसका कमेंट पे, इस लॉजिक पे कमेंट करना है कि क्या वो स्टूडेंट की सोच है जो कि जो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है वो एक दूसरे को कैंसिल करती है। अगर हम इससे एग्री करते हैं तो वो भी हमें एक्सप्लेन करना है कि ट्रक जो है वो मूव क्यों नहीं कर रहा। और अगर हम इससे डिसएग्री करते हैं कि वो स्टूडेंट की सोच गलत है, तो हमें उस पर भी कमेंट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी एग्री, हम उसकी सोच से एग्री करते हैं। यस, दिस लॉजिक इज करेक्ट। ठीक है, अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, क्यों ये लॉजिक करेक्ट है। पहले मैं आपको समझा देती हूँ। जो एक ट्रक खड़ा होगा, जो इनर्शिया होता है बॉडी का, वो बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मास होता है, मतलब मास का मेजर होता है। ट्रक है, बहुत ही हैवी बॉडी है। जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करोगे, धक्का दोगे उसे हिलाने के लिए, तो जो इसका इनर्शिया है वो उस फोर्स को रेजिस्ट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे बोल रहे हैं कि जो खड़ा हुआ ट्रक है वो मूव नहीं करेगा। किस लिए? कोई भी ऐसी फोर्स नहीं है जो उसके इनर्शिया को ओवरकम कर पाए। और जो नेचुरल फोर्सेस उस पर लग रही हैं वो किससे कैंसिल आउट हो रही हैं? बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब वहाँ पे फ्रिक्शन कैसे आया? जो ट्रक है वो बहुत ही लार्ज सरफेस एरिया का है। लार्ज सरफेस एरिया होने की वजह से उसकी इनर्शिया जो है, लार्ज सरफेस एरिया होने की वजह से मैसिव है ना, वो बड़ा है। बड़ा होने की वजह से उसका वेट ज़्यादा है। वेट ज़्यादा होने की वजह से, मास ज़्यादा होने की वजह से उसका इनर्शिया भी ज़्यादा है। ठीक है, इनर्शिया ज़्यादा होने की वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। फ्रिक्शन क्या है हमारे पास? अपोजिंग फोर्स। अपोजिंग फोर्स मतलब जो ट्रक की बॉडी फोर्स दे रही है वो क्या है? हमारी लगाई हुई फोर्स के अपोजिट। ठीक है, ये क्वेश्चन आप ढंग से एक बार पढ़ लेना और कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। इसका एक्सप्लेनेशन है, यस दिस लॉजिक इज करेक्ट एज द ट्रक is a large body having large surface area and weight, thus having large inertia and offering force of friction in large amount that cancels other forces of that amount of friction.
इतना सा एक्सप्लेनेशन लिखना है आपका, ठीक है। एज द ट्रक इज लार्ज बॉडी हैविंग लार्ज सरफेस एरिया, जैसे कि हमें पता है कि ट्रक जो है उसका लार्ज सरफेस एरिया है और वेट भी ज़्यादा है, दस हैविंग लार्ज इनर्शिया, इसलिए उसका इनर्शिया भी ज़्यादा है। एंड ऑफरिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन लार्ज अमाउंट, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो भी लार्ज अमाउंट में ऑफर कर रहा है। दैट कैंसल अदर फोर्सेज ऑफ दैट अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन, मतलब कि फ्रिक्शन के इक्वल अमाउंट की जो भी फोर्स लगेगी उसमें उसे वो कैंसल कर देगा। तो जो ये लॉजिक है स्टूडेंट का वो बिल्कुल करेक्ट है। सो हमारे पास 13 क्वेश्चन है ये आपके एक्सरसाइज का। इसमें हमारे पास एक हॉकी बॉल है जिसका मास 200 ग्राम दिया है, जो कि 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड। स्ट्रक बाय अ हॉकी स्टिक, हॉकी स्टिक से उसे मारा जाता है, सो एज टू रिटर्न इट अलॉन्ग इट्स ओरिजिनल पाथ, उसे उसी पाथ के अलॉन्ग, जिस पाथ के अलॉन्ग वो आया था उसी पाथ के अलॉन्ग हॉकी स्टिक ने मार के वापस भेज दिया विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो इधर के अगर वेलोसिटी पॉजिटिव थी 10 तो इधर -5 नेगेटिव आएगी, ठीक है। डायरेक्शन चेंज हुई है ना। कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम, डायरेक्शन भी अपोजिट हुई है बिल्कुल, ऐसा नहीं कि डायरेक्शन चेंज हुई है, सिर्फ बिल्कुल अपोजिट हुई है, इसीलिए उसका साइन चेंज हुआ है। अकर्ड इन द मोशन ऑफ द हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड, चेंज इन मोमेंटम हमें फाइंड आउट करना है। कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम अकर्ड इन द मोशन ऑफ द हॉकी बॉल, हमें हॉकी बॉल के मोशन में चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना है बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक, जो कि चेंज हुआ हॉकी स्टिक के फोर्स अप्लाई करने की वजह से, ठीक है। तो मास कितना दिया है हमें 200 ग्राम, एनसर्कल किया है मैंने 0.2 kg में कन्वर्ट कर लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी क्या दिया -5 मीटर पर सेकेंड। माइनस क्यों लिया मैंने आपको बता दिया, डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है। तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इसमें आप लिखोगे कंप्लीट, मैं सिर्फ शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपने कंप्लीट लिखना। मोमेंटम बिफोर कोलिजन माइनस मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है। मोमेंटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। बिफोर कोलिजन क्या है mu, आफ्टर कोलिजन क्या है mv। m 0.2 कॉमन है दोनों में, 0.2 मैंने कॉमन ले लिया, m दोनों में सेम रहेगा, 10 -5 इंटू v, ठीक है। डबल ब्रैकेट लगेगा, -5 मैंने अलग से ब्रैकेट में लिया है, तो यह आ जाएगा 0.5, 10 माइनस माइनस प्लस प्लस 5 इंटू वी नहीं आएगा, सॉरी मैंने गलती से लिख दिया, तो यह आ जाएगा हमारे पास 0.2 इंटू 15, 10 + 5 15, ये आ जाएगा हमारे पास 3 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मोमेंटम की यूनिट यही होती है। ये आ गया हमारे पास चेंज इन मोमेंटम। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है आपकी एक्सरसाइज का। इसमें क्या गिवन है पढ़ते हैं। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ, एक बुलेट है जिसका मास क्या है 10 ग्राम, वो ट्रैवल कर रही है हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली मतलब सीधी लाइन में, ठीक है। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, सीधा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो सीधा होता है, वर्टिकल ऊपर से नीचे, ठीक है। तो आमने से सामने जा रही है हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड, स्ट्राइक्स और स्टेशनरी वुडन ब्लॉक। 150 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रही है, स्टेशनरी वुडन ब्लॉक से टकरा जाती है, एंड कम्स टू रेस्ट, टकराने के बाद वो रेस्ट पे जाती है इन 0.03 सेकेंड, 0.03 सेकेंड में रेस्ट में आ जाती है। 10 ग्राम उसका मास है, 150 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन इनटू द ब्लॉक। डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन का क्या मतलब है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, बस ये देखना है आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस। ऑल्सो फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय द बुलेट ऑन द ब्लॉक। ये मैंने क्वेश्चन आधा लिखा है, सिर्फ आपको ये जानना इंपॉर्टेंट है। अब मैं कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस। डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला है, v² - u², इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग v² - u² इज इक्वल टू 2as, एंड अनदर वन इज s इज इक्वल टू ut + ½ at
स्क्वायर। अब ध्यान देने वाली बात है, इन दोनों फॉर्मूलाज के लिए हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन हमें नहीं गिवन है। हमें क्या गिवन है वो हम लिख लेते हैं, सॉल्यूशन मास इक्वल्स टू 10 ग्राम दैट इज इक्वल टू 0.01 kg। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है दैट इज 150 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है, कैसे, कम्स टू रेस्ट पे आ जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0 मीटर पर सेकेंड। अब हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और हमें टी भी गिवन है दैट इज 0.03 सेकेंड। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक तो ये फॉर्मूला है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as और एक s। हमें डिस्टेंस गिवन नहीं है, हम इन दोनों फॉर्मूलाज का भी यूज नहीं कर सकते, हमें s गिवन ही नहीं है। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इक्वल्स टू u प्लस a t। v 0 है, u क्या है 150, a और t क्या है 0.03 माइनस 150 इधर आ जाएगा, 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 0 माइनस 150 आएगा ना। ठीक है, a 0.03 ये 150 ऐसे ही आ जाएगा अपॉन 0.03 इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, ये इधर चला गया। ठीक है, अब एक्सेलरेशन क्या आएगा आपके पास, एक्सेलरेशन पॉइंट हटाएंगे तो 150 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, देखो 0.03 का पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा 100, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 5 जा 15, ये आ जाएगा आपके पास -5 1 2 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सेलरेशन आ गया आपके पास। अब आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v क्या गिवन है, 0 स्क्वायर माइनस 150 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन आपको हमने फाइंड आउट कर दिया -5000 और s निकालना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास -150 मल्टीप्लाई बाय 150, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये कुछ नहीं होगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर माइनस नहीं है। ठीक है, -5 2 10, ये क्या आ जाएगा नीचे 10,000। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा 10,000, मैंने इन्हें डायरेक्ट यहाँ ले आई इक्वल्स टू s, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। डिस्टेंस फाइंड आउट कर देना, उसकी यूनिट क्या आएगी मीटर में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 10,000 से डिवाइड कर देना, वो आपके पास क्या आ जाएगा डिस्टेंस। अब आती है आपकी फोर्स की बात। फोर्स अप्लाइड कैसे फाइंड आउट करते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या है आपके पास 0.01 kg और एक्सेलरेशन कितना है आपके पास -5000। ठीक है, दो जीरोस पॉइंट से कैंसिल हो जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास -50 न्यूटन। फोर्स क्या आ जाएगी आपके पास -50 न्यूटन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। इसमें सबसे पहले हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया, उसके बाद डिस्टेंस और उसके बाद फोर्स। 15 हार्ट की एक्सरसाइज का, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली इन अ स्ट्रेट लाइन। एक ऑब्जेक्ट है 1 kg मास का, वो ट्रैवल कर रहा है हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल मैंने आपको बताया था, और इन अ स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन में हॉरिजॉन्टली चल रहा है विद अ वेलोसिटी गिवन है उसकी 10 मीटर पर सेकेंड। कोलाइड्स विद अ स्टिक टू अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक्स। कोलाइड्स विद एंड स्टिक्स, कोलाइड करता है, एक स्टेशनरी वुडन ब्लॉक पड़ा है, स्टेशनरी मतलब रेस्ट पे है, वुडन ब्लॉक मतलब वही लकड़ी पड़ी है, उसमें स्ट्राइक करता है, टकराता है, उसके साथ कोलाइड्स टकराता है, एंड स्टिक्स मतलब चिपक जाता है वहीं जाके। स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg, उस वुडन ब्लॉक का मास गिवन है क्या है 5 kg। देन दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर। वुडन ब्लॉक और जो आपके पास ऑब्जेक्ट है वो दोनों चलना शुरू कर देते हैं, मूव ऑफ टुगेदर, इकट्ठे चलना शुरू कर देते हैं, इन द सेम स्ट्रेट लाइन, उसी स्ट्रेट लाइन में आगे चलना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बॉल है, वो वुडन ब्लॉक में स्ट्राइक करता है और उसी में अंदर जाके गड़ जाता है, और फिर आफ्टर कोलिजन वो उसी पाथ के अलोंग दोनों वुडन ब्लॉक भी और बॉल भी चिपके हुए चलना शुरू कर देते हैं। ये बिफोर कोलिजन है और ये क्या हुआ आपके पास आफ्टर कोलिजन।
ऐसा सीन होगा कुछ आपके पास, ठीक है। इन द सेम स्ट्रेट लाइन, उसी स्ट्रेट लाइन में चलते रहेंगे। कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट, बिफोर कोलिजन हमें मोमेंटम कैलकुलेट करना है। आल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी कंबाइंड करनी है, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है कंबाइंड ऑब्जेक्ट की, मतलब आफ्टर कोलिजन की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। सबसे पहले हम मोमेंटम फाइंड आउट कर लेते हैं बिफोर कोलिजन। मास क्या गिवन है हमें ऑब्जेक्ट 1 का, ऑब्जेक्ट 1 कंसीडर कर लेते हैं, m1 लिख देते हैं 1 kg, ठीक है। आप लोग अगर चाहो ना तो आप ये लिख सकते हो कंसीडर ऑब्जेक्ट m1, ठीक है, या 1 ऑब्जेक्ट 1, कंसीडर वुडन ब्लॉक ऑब्जेक्ट 2 आप ऐसे कंसीडर कर लोगे तो आपको बार बार वुडन ब्लॉक और ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। m2 हम कंसीडर कर लेते हैं, क्या है हमारे पास 5 kg, सॉरी कंसीडर नहीं कर लेते, गिवन है हमें। तो हमें वेलोसिटी गिवन है ऑब्जेक्ट की, वो क्या है हमारे पास v1, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन नहीं है, u1 क्या हमें 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखो जो वुडन ब्लॉक है वो स्टेशनरी है, स्टेशनरी है ना वुडन ब्लॉक, तो उसकी जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 u2 दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं मोमेंटम जस्ट बिफोर इम्पैक्ट, या बिफोर कोलिजन में लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो वो क्या होगा हमारा m1 u1 प्लस m2 u2 दैट इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई u1 कितना है 10, m2 कितना है 5, u2 कितना है 0। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये पूरी एंटाइटी 0 हो जाएगी, पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी, 5 मल्टीप्लाई बाई 0, हमारे पास क्या बचेगा 10 kg मीटर पर सेकेंड। ये आ जाएगा हमारे पास टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट। इसके लिए हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग करेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। क्या है मोमेंटम बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब देखो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि ऑब्जेक्ट जो है वो वुडन ब्लॉक में स्टिक हो चुका है, मतलब कि जब वो अब चलना शुरू करेंगे तो दोनों की वेलोसिटी क्या होगी सेम, दैट इज v1 इज इक्वल टू v2, ठीक है। हेयर वी विल पुट v1 इज इक्वल टू v2 दैट इज इक्वल टू v, ठीक है। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, हेयर यहाँ पे लिख देना, हेयर v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v, कंबाइनली ट्रैवल कर रहे हैं ना, ठीक है। इसका रीजन लिख सकते हो एज बोथ आर मूविंग टुगेदर, ठीक है, बोथ आर मूविंग टुगेदर, देयरफॉर हेयर v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v। बिफोर कोलिजन मोमेंटम, बिफोर कोलिजन क्या आपके पास 10, अभी हमने फाइंड आउट तो किया, बार बार क्यों लिखना है। आफ्टर कोलिजन क्या होगा आपके पास m1v कॉमन कंसीडर करना है प्लस m2v, दोनों को आप कॉमन ले लो, m1 प्लस m2v सेम है तो मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो 10 m1 कितना है आपके पास 1 प्लस 5 m2v, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 10/6 वेलोसिटी, ठीक है। 5 to the 10, 3 to the 6 वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेना मीटर पर सेकंड में, 5 डिवाइडेड बाय 3, 3 को 5 से डिवाइड कर लेना, आपके पास वेलोसिटी भी आ जाएगी दोनों ऑब्जेक्ट की कंबाइंड। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली हमने इसमें, और हमने इसमें जो मोमेंटम बोला था बिफोर द इम्पैक्ट वो भी कैलकुलेट कर लिया है। अब आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg is accelerated uniformly from a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड to 8 मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास आपको 100 kg गिवन है, उसको एक्सेलरेट किया जाता है और उसकी वेलोसिटी बढ़ा दी जाती है फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब इनिशियली वो 5 मीटर पर सेकेंड था
और उसकी फाइनली वेलोसिटी बढ़ा दी जाती है 8 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम, बहुत ईजी है इनिशियल और फाइनल मोमेंटम फाइंड आउट करना है। ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है, मास गिवन है 100 kg, इनिशियल मोमेंटम गिवन, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी गिवन है 8 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल मोमेंटम देख लेते हैं पहले। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, m इंटू यू। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, m इंटू वी। फाइंड आउट करना खुद, इजी है बहुत। उसके बाद क्या करना, फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन चाहिए, v और u गिवन है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a s गिवन है, नहीं है। टाइम गिवन है क्या, यूनिफॉर्मली फ्रॉम कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। अब देखो ना, हमें इनिशियल टाइम गिवन है और ना ही हमें एक्सेलरेशन गिवन है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। मैं बुक में देख लेती हूँ आपका क्वेश्चन एक बार। सॉरी, मैंने टाइम नहीं लिखा है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड इन, यहाँ पे है क्वेश्चन में, इन 6 सेकेंड्स। तो हमें टाइम गिवन है, तो हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से। सिंपल सी इक्वेशन है, यहाँ लिख लेना यूजिंग b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। b क्या है 8, इनिशियल 5, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, t का गिवन है 6 सेकेंड्स। मैं यहाँ लिख लेती हूँ t इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स। ये आ जाएगा आपके पास 8 माइनस 5 इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 6। 8 में से 5 बाई 3, 6, 3 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 6, 1 बाय 2। एक्सेलरेशन इज 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपका एक्सेलरेशन आया। अब आपको फोर्स निकालने के लिए क्या करना है, मास गिवन है 100 मल्टीप्लाई बाय 0.5, न्यूटन में आपकी फोर्स आ जाएगी, ये भी कैलकुलेट कर लेना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 हमने करना नहीं है, तो इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 16 में जो भी गिवन था, क्वेश्चन नंबर 17 हमने इसलिए नहीं करना, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है, वो आता नहीं है। स्टेटमेंट क्वेश्चन है, रीजनिंग भी उसकी इतनी स्ट्रक्चर्ड नहीं है, बहुत लेंथी रीजनिंग है, तो इसलिए वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए हम उसे छोड़ देंगे। ये आपका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। तो इसमें क्या गिवन है, हाउ मच मोमेंटम विल अ डम्बेल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू अ फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर। एक डम्बेल है, वो एक हाइट 80 सेंटीमीटर से नीचे गिरता है, कितना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, उसका मास क्या है 10 kg, अगर वो फ्लोर से टकरा जाए। फ्लोर क्या होता है, फर्श। टेक इट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन टू बी 10 मीटर पर सेकेंड। उसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हमें क्या लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन मतलब जो एक्सेलरेशन उसने नीचे आते हुए ऑक्यूपाई किया है, मतलब नीचे आते हुए जितने एक्सेलरेशन के अंदर वो आया है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, मास हमें गिवन है, मास इक्वल्स टू 10 kg, हाइट दैट इज s, डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ना बाय द डम्बेल 80 सेंटीमीटर। एक्सेलरेशन गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डम्बेल गिर रहा है तो इनिशियली वो, हम उसकी सिचुएशन रेस्ट कंसीडर करेंगे। क्यों रेस्ट कंसीडर करेंगे, क्योंकि वो बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के गिर रहा है। कोई भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, मतलब फ्रीली फॉलिंग बॉडी, जो बॉडी बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के, जिसे हम फेंकते नहीं है, वो खुद गिर जाती है। ठीक है, कोई भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या कंसीडर करते हैं, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें मोमेंटम क्या फाइंड आउट करना है, मोमेंटम, हाउ मच मोमेंटम, मोमेंटम हमें फाइंड आउट करना है। मोमेंटम फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, वो भी कौन सा, हाउ मच मोमेंटम विल अ डम्बेल ऑफ मास ट्रांसफर टू द ऑब्जेक्ट इफ इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट। ट्रांसफर कर रहा है मतलब आफ्टर कोलिजन, तो हमें फाइनल वेलोसिटी पता होनी चाहिए। हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले एक फॉर्मूला है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो इससे हमें v मिल जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 2
एक्सेलरेशन 10 है, एस कितना है 80, वी स्क्वायर। अब इसको फैक्टराइज ही कर दो डायरेक्ट, मल्टीप्लाई ही क्यों करना है। वी इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 और 80 का फैक्टराइजेशन कर लेना, 2 20 2 10 2 5। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 2 हो गए और 1 5। ठीक है, ये 5 की पेयरिंग हो गई, ये 2 की पेयरिंग हो गई, ये 2 की और ये 2 की। तो वेलोसिटी क्या आ गई, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 1 2 1 2, 1 2 हो गए और 2। तो ये 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 मल्टीप्लाई बाय 5, वेलोसिटी क्या आ गई 40 मीटर पर सेकेंड। बाकी आप लोग चेक कर लेना फैक्टराइजेशन करके, ब्लैक बोर्ड में कई बार गलतियां भी हो जाती हैं। तो मोमेंटम फाइंड आउट करना है, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। मास कितना है 10 kg, वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करी 40, मोमेंटम क्या आया 400 kg मीटर पर सेकेंड। इसी के साथ आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो जाते हैं और आपका चैप्टर 9 भी सारा कंप्लीट हो जाता है। होप करती हूँ कि आप सारे जो मैंने क्वेश्चंस गिवन हैं अलॉन्ग विद उनके सॉल्यूशंस जल्दी मुझे एक्सरसाइज सबमिट करवा देंगे। सो इसके बाद हम केमिस्ट्री कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं आप कितनी जल्दी होमवर्क सबमिट करवाते हो, अपना सबमिट करवाते हो। सो थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।